नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आप इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर सकते हैं। आपको इक्विटी बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब करोड़पति बन गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए सेविंग। वारेन बुफेट कहते हैं कि आप अर्निंग में से सेविंग का पहले सेविंग कर लीजिए, फिर खर्चा कीजिए। जैसे आपकी मंथली इनकम 30,000 है तो आप 5,000 रुपये सेव कर लीजिए और 25,000 में से खर्चा कीजिए, और जो उसमें से भी बच जाएँ तो उसको भी सेविंग कर लीजिए। सेविंग एक आदत होती है। सेविंग अगर आप लगातार कुछ साल करते हैं तो यह आदत बन जाती है। एक बार एक कंपनी के मैनेजर ने बिहार और झारखंड में जमशेदपुर के आसपास था, सोचा कि लोगों में सेविंग की आदत का पता किया जाए और उन्हें सेविंग के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। उसने पास के एक कस्बे में लगभग 100 आदमी बुलाए और उन सभी की इनकम 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में थी। उसने उनसे अलग अलग उनकी सेविंग के बारे में पूछा तो किसी ने कहा गुजारा मुश्किल होता है, किसी ने कहा बीमारी आ गई, और किसी ने कहा कि मैंने कर्जा देना था, किसी का उसको दे दिए, किसी ने कहा कि इस बार मेहमान आ गए, तो कोई कहता था कि लड़की की शादी कर दी, उसका कर्जा चढ़ा हुआ है, वो देने हैं। तो कुल मिला के ये है कि कोई भी बचत नहीं करता था उनमें से, 100 के 100 आदमियों में से, और उनकी इनकम भी अलग अलग थी, 25,000 से लेके 50,000 के बीच में। तो उस मैनेजर ने सभी को 5-5 हज़ार रुपये दे दिए। तो एक महीने बाद फिर उसने मीटिंग की, लेकिन इस बार फिर किसी ने भी कोई अलग अलग बहाने बना दिए। इस बार खर्च हो गए जी, वो तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, वो तो ये ऐसे हो गया, इस बार मैंने वहाँ भेज दिए, इस बार मैंने सोचा चलो होटल में घूम आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेविंग है जो वो आदत होती है और इस आदत को बनाना पड़ता है। अगर आप लगातार थोड़ा सेव करते हैं तो फिर ये आदत बन जाती है। तो सेविंग करना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसके बाद आज हम श्याम मेटैलिक लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट में प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। श्याम मेटैलिक भारत स्थित एक लीडिंग एकीकृत मेटल उत्पादक कंपनी है जो लॉन्ग मेटल प्रोडक्ट्स एंड फेरोलाइज मेटल पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी भारत में स्थापित क्षमता के आधार पर फेरोलाइज मेटल्स में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और स्टील मूल्य सीरीज की मध्यवर्ती और अंतिम लास्ट प्रोडक्ट्स बेचने की कैपेसिटी रखती है। स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। फेरोलाइज आयरन प्लेट्स, स्पॉन्ज आयरन और लंबे इस्पात के उत्पादन में लगी हुई कंपनी है। कंपनी ब्लास्ट फर्नेस, डॉक्टाइल आयरन पाइप्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने उत्पादन पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है। कंपनी की 3 विनिर्माण संयंत्र उड़ीसा के संबलपुर में, पश्चिम बंगाल के जमुरिया और मंगलपुर में स्थित है। कंपनी का विनिर्माण संयंत्र आयरन और मैग्नीज और क्रोम ओर के पास है। कोल माइंस कंपनी के पास 2020 से 2027 तक 227 तक मेगावाट कुल मेगावाट है जो वो स्थापित क्षमता की 8 कैप्टिव पावर प्लांट है। विनिर्माण इकाइयों द्वारा इसके उपयोग विनिर्माण संयंत्रों के संचालन के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कंपनी अपनी विकास की रणनीति के तहत संकटग्रस्त इस्पात संयंत्रों का अधिग्रहण करने के और उन्हें संचालित करने के यूनिफाइड करने का इरादा रखती है। कंपनी 2025 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी 5.71 MTPA से बढ़ाकर 11.60 MTPA करना चाहती है। बिजनेस मॉडल एकदम दुरुस्त है। हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम श्याम मेटैलिक एंड एनर्जी लिमिटेड के फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 12,153 करोड़ है। स्टॉक पी 18.2 है। बुक वैल्यू 281 रुपये प्रति शेयर है। ROE 13.1% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब हम इसके तिमाही और वार्षिक नतीजे भी चेक कर लेते हैं। पहले त्रैमासिक नतीजे देखते हैं। सेल जून 22, मार्च 23 और जून 23 के नतीजे देखेंगे हम। सेल है जो 3223 करोड़ थी जून
22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 3380 करोड़ हो गई और जून 23 के अंदर 3307 करोड़ हो गई। तो ओपीएम 19% था जून 22 के अंदर, और मार्च 23 के अंदर 12% था, और जून 23 के अंदर 12% था। नेट प्रॉफिट 414 करोड़ था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 259 करोड़ था, और जून 23 के अंदर 235 करोड़ था। कंपनी की सेल अच्छी है, ओपीएम 19 से 12% हो गया। कंपनी के खर्चों की वजह से हुए एक्सपेंडिचर में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि कुछ तो एक्साइज ड्यूटी भी लगी है कंपनियों पर, आयरन ओर वगैरह पर। अब हम इसके वार्षिक नतीजे भी चेक कर लेते हैं। मार्च 22 और मार्च 23 के देखेंगे। सेल 12,611 करोड़ थी मार्च 22 के अंदर, और मार्च 23 के अंदर 12,694 करोड़ थी। ओपीएम 12% था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 10% रह गया। नेट प्रॉफिट 848 करोड़ था मार्च 22 के अंदर, और मार्च 23 के अंदर 670 करोड़ था। तो सेल बढ़ी है, लेकिन ओपीएम गिरकर एक्सपेंडिचर के बढ़ने से है, इसलिए थोड़ा एनपीए भी कम, एनपी नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। ओवरऑल कमोडिटी इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा असर नहीं होता। स्टॉक ने एक साल में प्राइस CAGR 59% की दी है। बैलेंस शीट कंपनी के पास रिजर्व है जो 6907 करोड़ के हैं, 6907 करोड़ के हैं। बोरोइंग 1160 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2769 करोड़ के हैं, और इन्वेस्टमेंट है जो 1463 करोड़ की है, जो बढ़कर आप 3000 या 3500 करोड़ तो जरूर हो गई होगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन कहीं नज़र नहीं आती। बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कर्जा नहीं है, कैश रिच कंपनी है। कंपनी के अन्य आंकड़े देख लेते हैं। डेटर्स डेज है जो 17 दिन है, और इन्वेंट्री डेज 90 दिन है, जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छे दिन कहे जाएंगे, हम अच्छे आंकड़े कहे जाएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल 15% के पास है। सभी आंकड़े अच्छे हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। 88.35% की प्रोमोटर होल्डिंग है। अभी 21 में ही आया है इसका IPO, जून 21 में। FIIs है जो 0.65% है। DIIs 3.17% है, और पब्लिक के पास तो केवल 7.84% है। कंपनी के फंडामेंटल शानदार है। थोड़ा ROE कम है, लेकिन कंपनी इसमें बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। हमारी टीम इसके फंडामेंटल्स को 10 में से 9 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या श्याम मेटैलिक और एनर्जी लिमिटेड के शेयर के मूल्य उचित हैं? क्या यह सही समय है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का? आजकल यह शेयर 476 रुपये के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई एंड लो 490 रुपये और 253 रुपये है। स्टॉक P18 के मल्टीपल पर है। रत्नामणि मेटल्स की 32 की मल्टीपल पर PE है, और मिश्रित धातु की 48 मल्टीपल की P पर है। दाम तो श्याम मेटैलिक के उचित ही नज़र आते हैं। एक महीने में इसने 19% की, 3 महीने में 56% की, एक वर्ष में 60% की रिटर्न दी है। एक एनालिस्ट की 8 रिपोर्ट्स में श्याम मेटैलिक्स एंड एनर्जी का टारगेट प्राइस है जो 690 रुपये दिया गया है। इन्वेस्टर वॉलेट ने एक साल की फोरकास्ट 610 रुपये की है, और 5 वर्ष की 1170 रुपये की है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 18 अगस्त 2023 को बाई टैग के साथ 690 रुपये का टारगेट दिया है। हमारी टीम इसके दाम 3 साल में 850 के आसपास देखती है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और हम हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्लोजर जरूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।